हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं वरुण भिवानी पब्लिक स्कूल में पॉलिटिकल साइंस का फैकल्टी हूँ। हमारे यहाँ आर्ट स्ट्रीम में देयर आर 3 मेजर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी जो बच्चे लाइक करते हैं उनके लिए ज्योग्राफी है, और जो ज्योग्राफी लाइक नहीं करते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स है। और एक यूनिक सब्जेक्ट हमने भिवानी पब्लिक स्कूल में है, और जो हरियाणा में बहुत ही कम स्कूल में वो सब्जेक्ट है, जिसका नाम है लीगल स्टडीज। और भिवानी में तो सिर्फ एक ही स्कूल में है, वो भिवानी पब्लिक स्कूल है, जहाँ पे लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो एक टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने का काफी डिमांड आ रहा था, बच्चों की ओर से मेल आ रहा था, तो उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफी न्यूज में भी अभी है। फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के काफी न्यूज में है। तो हम इसमें पॉलिटिकल एंगल को डिस्कस नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल एंगल को बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ज्योग्राफिकल एंगल को देखेंगे कि क्या है ये एमएसपी, क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है, और ये कैसे डिराइव्ड होता है, एमएसपी बनता डिराइव्ड कैसे होता है, कैसे एमएसपी पिक्चर में आता है, और हम फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कैसे पिक्चर में आता है। तो जो एमएसपी जो डिराइव्ड होता है, वो डिराइव्ड होता है, एक बॉडी है उसका नाम है सीएससीपी। उसका फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वो एक बॉडी है, दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके अंदर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वो है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है उसके अंदर वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर फॉल करता है। अब ये बॉडी जो है ये रिकमेंड करता है, दैट इज ए रिकमेंडरी बॉडी, वो रिकमेंड करता है एमएसपी डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। अब एमएसपी जो है वो सारे क्रॉप्स के लिए एमएसपी नहीं आता है। एमएसपी जो है वो इंडिया में जो एमएसपी को अगर लेके देखे तो वो 22 क्रॉप के लिए एमएसपी आता है, जिसमें से 14 जो है वो खरीफ क्रॉप है, 6 जो है वो रबी क्रॉप है, और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप है। साथ ही साथ एक के लिए आता है एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, वो है शुगर केन के लिए। आपके पास 22 क्रॉप के लिए आपका एमएसपी आता है, जिसमें 14 जो है वो खरीफ क्रॉप है, 6 जो है वो रबी क्रॉप है, और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप के लिए एमएसपी डिराइव्ड होता है। और एक जो है वो उसके लिए एफआरपी आता है, फेयर एंड रिन्यूएबिलिटी प्राइस जो है वो शुगर केन के लिए आता है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो एमएसपी के लिए जो रिकमेंडरी बॉडी है दैट इज द सीएससीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। वो रिकमेंड करता है किस क्रॉप का कितना एमएसपी होगा, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और मेनली प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो एमएसपी को बिफोर द सोइंग सीजन, किसी भी क्रॉप के सोइंग सीजन से पहले एमएसपी को डिराइव करता है। तो अगर आप देखें तो उसके लिए 3 फॉर्मूला है। एमएसपी को अगर आप देखें तो उसका 3 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला A2, एक फॉर्मूला A2 प्लस F2, और एक फॉर्मूला है C2। अब A2 क्या है? A2 क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है उसका 1.5% जो है वो एमएसपी होगा। मतलब सीएससीपी जिस फॉर्मूला के थ्रू बनाएगा, सीएससीपी जिस फॉर्मूला के तहत बनाएगा, उसमें अगर A2 फॉर्मूला के थ्रू अगर एमएसपी आता है तो उसमें क्या है कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं व्हीट को लेता हूं, व्हीट इज ए रबी क्रॉप, रबी क्रॉप है व्हीट। तो व्हीट को अगर मैं लूं तो व्हीट में जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर का जो कॉस्ट है, सीड का जो कॉस्ट है, इरिगेशन का जो कॉस्ट है, प्लस लेबर का जो चार्ज है, लेबर चार्ज, ओनली द लेबर चार्ज, इन सबका जो जितना कॉस्ट है उसका 1.5 टाइम्स जो होगा वो एमएसपी होगा। जब फॉर्मूला आपका A2 का फॉर्मूला आता है, इनपुट कॉस्ट जितना है उसका 1.5 टाइम्स जो होगा वो आपका एमएसपी होगा। वो बिफोर सोइंग सीजन सरकार अनाउंस करती है। बट अभी जो सरकार जो कर रहा है वो है A2 प्लस FL। अब A2 प्लस FL क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट है 1.5 टाइम, प्लस F2 का मतलब क्या है कि उस एक पर्सन है, उसका पूरा फैमिली उस एग्रीकल्चरल बिजनेस में, एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज है, इट मींस उसका भी वेज उसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल आई एज ए फार्मर, फॉर एग्जांपल उसका इनपुट कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे जो निकाला वो
जो फॉर्मूला निकल रहा था वो A2 निकल रहा था, इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे उसको बोलते A2। दूसरा है A2 प्लस FL। अब A2 में तो आपका इनपुट कॉस्ट आ चुका है, लेकिन FL जो है वो FL क्या है? FL इट मींस फैमिली लेबर। FL का मतलब क्या है? फैमिली लेबर। तो फैमिली लेबर का ये कॉन्सेप्ट है कि जो फैमिली लेबर है वो FL का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो फार्मर है, उसके घर के 4 लोग उसमें एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं। जब वो लेबर लगाया तो उसका कॉस्ट उसमें ऐड किया, लेकिन खुद मैं एक फार्मर हूं, मैं खुद उस खेत में काम कर रहा हूं, तो मैं अपना भी लेबर कॉस्ट ऐड करूंगा। जब मैं उसको 4 लोग मेरे घर में है और उस काम में डेली अपना काम कर रहे हैं, वो अपना लेबर कॉस्ट भी ऐड करेंगे, फैमिली लेबर का जो कॉस्ट है वो भी ऐड करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनता है A2 प्लस FL, अभी जो सरकार दे रहा है A2 प्लस FL का फॉर्मूला से ही MSP डिराइव करके, वो MSP आपके 22 क्रॉप्स है, जिसमें से 14 जो है वो खरीफ है, 6 जो है रबी है, एंड 2 कमर्शियल क्रॉप के लिए फॉर्मूला इससे डिराइव हो रहा है। बट जो किसान का प्रोटेस्ट है वो इसके लिए नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि मुझे A2 प्लस FL मिले, बिकॉज उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फार्मर, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो कह सकते हैं, उसका नाम था MS स्वामीनाथन। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप C2 कॉस्ट पे, जो C2 है फॉर्मूला, जो C2 है, C2 में क्या A2 प्लस F2 प्लस C2 का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, 5 एकड़ ऑफ लैंड है, तो उस लैंड का कुछ रेंट भी होगा। आपके पास जो लैंड है उस लैंड का कुछ रेंट भी होगा। उस रेंट को जब आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास फैमिली लेबर भी मैंने लगा दिया, इनपुट कॉस्ट भी लगाया, प्लस मेरे पास जो लैंड है उस लैंड का कुछ रेंट होगा, लैंड रेंट। उस लैंड रेंट जो होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसका जो इंटरेस्ट, अगर आप इस फॉर्मूला के देखें, लैंड रेंट जो है उसका जो इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट जो होगा उसको भी ऐड किया जाए, और जब ये ऐड होगा तो डेफिनेटली MSP ज्यादा जाएगा। तो अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट के लिए वो जो डिमांड कर रहे हैं वो इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर प्लस जो लैंड उनके पास है, फॉर एग्जांपल उनके पास 5 एकड़ लैंड है और उस लैंड की जो वैल्यू है, उस या वो टिनेंट है जो दूसरे से लैंड लेकर के फार्मिंग कर रहे हैं, उसका जो रेंट चार्जेस होगा उसको भी ऐड करें। या फॉर एग्जांपल उन्होंने जो लोन लिया और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट को भी उसमें ऐड कर दिया जाए, और फिर जो वो जो इनपुट कॉस्ट डिराइव उसको इनपुट कॉस्ट माना जाए, और उसका 1.5 टाइम्स उनको MSP चाहिए, उसको लेकर के बात चल रही है। अगर देखें तो A2 में क्या है कि जितने भी ऑल कवर ऑल कैसेस ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस अकरिंग द फार्मर, सीड, फर्टिलाइजर, कमर्शियल, हायरिंग लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, ये आपका A2 कॉस्ट में आ गया। A2 प्लस FL में आ गया एक्चुअल कॉस्ट प्लस वैल्यू अनपेड ऑफ फैमिली। घर के लोग खुद काम कर रहे हैं, उनका वैल्यू उसमें पेड नहीं है, लेकिन अभी जो फॉर्मूला, अभी जो MSP मिल रहा है A2 प्लस FL से मिल रहा है। बट जो फार्मर डिमांड कर रहे हैं वो A2 प्लस FL के साथ और कुछ डिमांड कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो जो लैंड जो है वो रेंट पे रखा है, तो उसका रेंट चार्ज प्लस जो फिक्स कैपिटल है, फॉर एग्जांपल लैंड की कीमत 5 करोड़ रुपया है, जो वट एवर द फिक्स कैपिटल है, उस कैपिटल का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट जो है उसके चार्ज को भी ऐड किया जाए। और अगर इस फॉर्मूला के तहत अगर MSP मिलता है तो MSP ज्यादा हो जाएगा, जो A2 प्लस FL के फॉर्मूला से जो MSP मिलता है उससे ज्यादा MSP हो जाएगा। और साइंटिफिक कम्युनिटी और गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम उस फॉर्मूले से अगर MSP को हम डिराइव करते हैं तो MSP बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन ला देगा, वो आपके मार्केट में इन्फ्लेशन ला देगा, और डेफिनेटली फार्मर उससे सफर करेंगे। फॉर इसका मैं एग्जांपल देता हूं, अभी अगर व्हीट का अगर देखें तो करीबन 2250 रुपए के आसपास MSP है, मैं आसपास का बता रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, इतना MSP है। लेकिन यही अगर C2 के फॉर्मूले से जाता तो ये 2800 रुपए के आसपास ये MSP चला जाएगा। अगर ये MSP 2800 रुपए जाता तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का बैंडविड्थ जो है 2% से 4% के बीच में, जो 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन का बैंडविड्थ है, वो डेफिनेटली 2 डिजिट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, करीबन 16 to 18% इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब ये कैसे? अब ये 16 to 18% जो इन्फ्लेशन होगा, इसमें क्या होगा कि जो आपका फॉर एग्जांपल ब्रेड है, बिस्किट्स है, इसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और फिर वो एक्सचेकर के मतलब एक फार्मर है उसी के पॉकेट पे इनडायरेक्टली रूप से इंपैक्ट करेगा। और टोटली इकोनॉमी जो है वो, अभी हमारी इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, आवर इकोनॉमी नॉट द एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, आवर इकोनॉमी इज द कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है वो रेस्ट ऑफ द अदर सेक्टर पे उसका इनडायरेक्टली प्रभाव देगा, और इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो C2 फॉर्मूला के तहत वो MSP नहीं कर सकता है।
अब में हम देख लेते जो 14 खरीफ है, रबी में इसमें 6 दिया है, जिसमें तोरे जो है दैट इज केम अंडर द मस्टर्ड एंड रेपसीड के अंदर ही तोरी आ जाता है, उसको 6 ही आप मान ले और 2 कमर्शियल क्रॉप को ले, ठीक है। तो इसमें पैडी है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मेज है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, शिशुम है और नेगर सीड है। रबी क्रॉप में देखिए व्हीट है, बार्ले है, ग्राम है, मसूर है, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। जो तोरई है दैट इज कम अंडर द मस्टर्ड। तो ये 6 क्रॉप आपके रबी हो गए, 14 खरीफ हो गए। और कमर्शियल क्रॉप में कैलेंडर ईयर के में आपका कोपरा एंड अनहस्क कोकोनट दैट इज द सेपरेट, उसको सेपरेट रखा है। जूट कम अंडर दिस कैटेगरी एंड कोपरा एंड दिस थिंग दैट इज come under one category and jute is under another category that is the commercial crop. sugar cane उसके ऊपर FRP आता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो थिंग्स है ये MSP के ऊपर बनता है कि फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। रिकैप करने से आपको पता चल जाएगा कि जो फार्मर जो MSP जो अभी डिमांड कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें C2 कॉस्ट के लिए वो MSP को डिमांड कर रहे हैं और साथ ही साथ वो MSP की वैलिडिटी चाह रहे हैं कि गारंटी इन द ऑन द MSP। अभी जो है वो MSP इज नॉट द लीगल गारंटी, दैट इज जस्ट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मार्केट उससे ज्यादा में भी खरीद सकता है, मार्केट उससे कम में भी खरीद सकता है, बट उसके ऊपर लीगल गारंटी नहीं है। बट द फार्मर इटसेल्फ कॉलिंग फॉर द लीगल गारंटी। एट द सेम टाइम A2 कॉस्ट में जितना आपका इनपुट कॉस्ट है उसका 1.5 टाइम्स, सॉरी 1.5 टाइम्स। A2 प्लस FL में आपका फैमिली लेबर को इंक्लूड करके इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर का 1.5 टाइम्स। और C2 कॉस्ट में आपका हो रहा है कि जितना आपका फैमिली लेबर है, जितना आपका इनपुट कॉस्ट है, उसके साथ ही उस रेंट का, उस जो लैंड है उसका रेंट या उसके ऊपर फिक्स कैपिटल जो है उसका जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करके वो होगा। बट अगर इससे अगर MSP आता है, सरकार इस पे अगर MSP लागू करता है, डेफिनेटली दैट्स कॉज द इन्फ्लेशन इन द मार्केट। और इन्फ्लेशन जो है वो 2 डिजिट में इन्फ्लेशन हो जाएगा। जो अभी RBI का इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 2 to 6% का है एंड दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इन्फ्लेशन लेवल ऑफ 14 to 16% एंड दैट डेफिनेटली हर्ट द अनदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इससे because the Indian economy is totally based on the consumption based economy, and thank you so much for listening such type of video.